हमारे साथ में उस लाडला जो अनुराग यादव था, उसके कोच हैं। मैं आज इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। सर, पहले थोड़ा दीजिए परिचय अपना। जी सर, मेरा नाम संजय पाल है। हम अनुराग यादव के ताइक्वांडो कोच थे। जी। सर ये बताइए कि अनुराग यादव का व्यवहार कैसा था? अनुराग बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत सज्जन था एकदम। जी, हाँ, खेल-कूद में बहुत अच्छा था, पढ़ाई में भी अच्छा था वो। जी। ये अनुराग यादव के कोच हैं और ये जो है बहुत दिनों तक समझिए कि जो समय बिताए उस बच्चे के साथ। और कहीं न कहीं कहा जाता है ना कि गुरु शिष्य का जो एक प्रेम होता है वो अलग ही होता है। कुछ जैसे मतलब क्या वो लड़का बनना-वनना कुछ चाह रहा था कभी कुछ ऐसी बात करते थे आपसे? उसका सपना था कि वो ताइक्वांडो ओलंपिक जाने का। अच्छा, जी, उससे ज़्यादा तो मेरा सपना था कि मैं उस लेवल तक उसको पहुँचाऊँ खेल में। मैं इसको 2021 से सिखा रहा था। जी। 2021 से सिखाते-सिखाते ये उनके गुरुजी हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कैमरे में तो इनके भी आँखें जो हैं वो पूरी भर आई हैं। गला रुद्ध हो गया है, आवाज़ नहीं निकल रहा है। क्योंकि कहा जाता है गुरु तो गुरु होता है। अगर उस तरह से अगर शिष्य का प्रेम मिल जाए। जब आप ये सुनते हैं, ये हत्याकांड तो उस समय कहाँ पे थे आप? उस टाइम मैं अपने घर पे था। मैं तैयार हो रहा था। मैं और अनुराग दोनों लोग जाने वाले थे उस दिन बाइक लेने के लिए अच्छा, आजमगढ़, अच्छा। दिवाली 1 दिन पहले। जी, तो मैं जी, उसको बोला था रात ही में कि सुबह मैं आऊँगा, जी। तो 8 बजे चलेंगे। तो सुबह ऐसी घटना हो गई। तो पता चला मुझे, मैं तुरंत यहाँ पे आया। जी, जी, जी। जी। जब यहाँ पे आप आते हैं तो फिर क्या देखते हैं उस समय? मैं देखता हूँ कि उसका सर धड़ से अलग था। फिर देख के तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूँ उस टाइम। जी, जी, जी। जी। कभी ये आशा नहीं था कि मतलब एक जो उभरता हुआ खिलाड़ी है, जिसको आप जैसे एक पिता पुत्र को पालता है, वैसे आप भी उस मतलब लड़के में कुछ अलग ही देख रहे थे आप? जी, वो तो मेरे तो घर जैसा था। वो मेरा दोस्त भाई एकदम फ्रेंडली था एकदम। मैं जी, इसके यहाँ पे 3 सालों से उसके घर पे रहता था मैं। 3 साल 3 से। साल से ही। दिन रात 24 घंटा मेरे साथ ही रहे वो। जी, मैं जी। इसके बिना कहीं जाता नहीं था, कहीं गेम में। उसका गेम रहे या ना रहे, जी, मेरे जी। साथ हमेशा जाता था वो। मतलब ये आपको ये नहीं लग रहा था कि मैं कोच हूँ, जी। आपको एक जैसे एक बड़ा भाई होता है, उस तरह से मतलब आप साथ में हरदम रहते थे। जी, हमेशा मेरे साथ ही रहता था अनुराग। अ, जैसा कि देखा जाए तो आज वो लड़का हम लोगों के बीच में नहीं है। इस तरह से ज़मीनी विवाद में हत्याएँ हो जाना कैसे लग रहा है आपको? सर इसके क्या बोलते हैं, ये तो बहुत जघन्य अपराध है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी को, ज़मीन के लिए किसी की जान ले लो। वो पहले से बता दिया था कि हमें ज़मीन चाहिए, तो पापा सब लोग छोड़ देते ज़मीन को। आज जो बच्चा देश का नाम करता, रोशन करता, आपका नाम रोशन करता और उसके बाद कहीं न कहीं माता-पिता का नाम रोशन करता, लेकिन उस ज़मीन के लिए दरिंदों ने मार डाला। ज़मीन तो यहीं रह जाती है, कितने अगर देखा जाए तो हम लोग कितने बाबा आया सब चले गए, लेकिन ज़मीन आज यहीं रह गई है। जी सर। अच्छा, अभी उनके पिताजी कुछ बता रहे थे थोड़ा-सा उनके बारे में अनुराग के कि हँसी-मज़ाक कुछ करते थे आप लोग? जी, हम लोग खेलते थे, हम लोग तो जैसे लड़ाई झगड़ा करे, जैसे घर जैसे करते हैं, वैसे लड़ाई करे, एक दिन ना बोलें, फिर बोलने लगे ऐसे घर ही में रह के। जी, जी, जी। जी। अच्छा, कभी अनुराग ये बताया नहीं आपसे कि कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे जैसा ये लोग परेशान करते हैं नहीं, तो? ऐसा कुछ नहीं, जो जिसे वो हत्यारा जो है, वो मारा है, उन लोग हमारे साथ खेलता भी था। अच्छा। जी, कोई मैच हो, क्रिकेट हो, तो साथ में खेलता भी था। हुँ, हुँ, ऐसा हुँ। कभी नहीं था कि डाउट कि ऐसा हो जाएगा। जी, जी, जी। जी, उन लोग पूरा प्लानिंग करके मारे। उस टाइम मौके पे मैं भी नहीं था, उनके पापा भी नहीं थे। जी, 15 दिन जी। पहले कोलकाता गए थे। जी, जी। जी। अच्छा, ये लगता है कि अगर अनुराग को अगर जानकारी हो गया होता कि हमको ये लोग मारने वाले हैं, तो क्या मतलब वो मार पाते उसको? जी, सो उसको पहले पता होता था कि मारने वाले हैं, तो वो तो बच जाता अपने खुद, उस टाइम उतना सक्षम था वो जी, जी। खेलने में। 2-4 लोग से तो वैसे निपट जाता वो, निपट लेता। अच्छा, मतलब ताइक्वांडो अगर आप जानते हैं, तो मतलब 2-3 लोग कुछ नहीं कर सकते जी, आपका? ताइक्वांडो मार्शल आर्ट गेम है, सेल्फ डिफेंस, तो आत्मसुरक्षा कर सकता है अपने से। अच्छा। इसमें बहुत फुर्तीला वाला गेम है ताइक्वांडो। जी, जी, जी। जी। अच्छा, लगभग कितना समय बाबू दे रहा था मतलब इस गेम को लेकर के? गेम में सुबह-शाम 2-2 घंटा ट्रेनिंग करता था, सुबह-शाम दोनों टाइम। अच्छा, भाई-बहन दोनों करते थे। उसकी बहन अच्छा। है, आराधना है, छोटी बहन, जी, वो जी। भी स्टेट खेली है। अनुराग तो नेशनल, इंटरनेशनल खेला था। अच्छा, न न नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं वो जी लोग? हाँ, नेशनल में उसका सिल्वर मेडल था ओपन में, नोएडा में। सिल्वर मेडल? हाँ, नेशनल में। और इंडो-नेपाल इंटरनेशनल था 2021 के लास्ट दिसंबर में हुआ था, जी, जी। उसमें उसका ब्रॉन्ज मेडल था। हाँ, समझिए कि ये अनुराग यादव के कोच जो बता रहे हैं, ये चीज़ सुनने के बाद समझिए कि मतलब हमारे तो रोंवे खड़े हो गए कि वो लड़का जो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मतलब मेडल लाया हो और वो भविष्य में अब
और भी तमाम मतलब अभी अगर वो लड़का आज होता तो पता नहीं कितना गेम खेलता। जी, दिसंबर में हम लोग को 22 तारीख को जाना था थाईलैंड में। थाईलैंड में? जी, हाँ, ट्रेनिंग के लिए, वो ट्रेनिंग कैंप 1 महीना के लिए। अच्छा। जी। और जैसा बताया जा रहा है उनके पिता के द्वारा कि हम भैया गरीब थे लेकिन फिर भी जो है अपने मतलब बच्चे के इस ट्रेनिंग में तरह-तरह के मतलब कोच लाते जी, थे। जी, जी, मेरे क्लासमेट हैं, मणिपुर के हैं, तो मैं उनसे सीनियर हैं, अच्छा, मैं उनको बुलाता था एडवांस अच्छा। ट्रेनिंग के लिए। जी, जी, जी। जी। इनके माता-पिता क्या कहेंगे आप कुछ? माता-पिता को क्या कह सकते हैं, हम कैसे भी तो बर्दाश्त करके रहना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। कोई तो भूल नहीं सकता इस दर्द को। जी, जी, जी। जी। अनुराग का और मतलब कुछ जैसे खाना-पीना में क्या वो लाइक करता था लड़का? जो आप साथ में रहे हैं जी, तो? जी। खाने-पीने में जो ही घर का आयु खाते थे वैसे खाने-पीने बहुत कुछ था, लेकिन उस तो उतना सक्षम नहीं थे कि वो और डाइट ले पाए अनुराग। अच्छा मतलब ये कहीं न कहीं टीस थी हुँ। लड़के में या आप लोगों को भी साथ में मतलब कि गरीबी है इस नाते जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। जी, जी, सब कुछ का अभाव था यहाँ पे। खेल-कूद का इक्विपमेंट भी नहीं था, उतना बजट भी नहीं था। जैसा अनुराग के कोच बता रहे हैं कि अगर वो लड़का जिस मतलब जिस अभाव में समझिए जिस मतलब तरह से परिवार जितना हो सका उतना तो करता रहा, लेकिन वास्तव में जितना चाहिए अगर वो उतना पा गया होता, तो उनके कोच कह रहे हैं कि वो लड़का अब तक अंतर्राष्ट्रीय से भी आगे निकल जाता और पूरे समझिए कि मतलब इंडिया में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं होता, जो मतलब उनको कभी पीछे कर सकता था। लेकिन वही रहा कि अभाव में भी जो है उसने प्रभाव दिखा दिया और उनके माता-पिता किसी भी तरह से चाहे वो गरीबी रही हो, चाहे किसी तरह से वो लगातार जो उस बच्चे का सपोर्ट करते रहे। जैसा बताते हैं जो साइकिल है वो मतलब अनुराग के लिए लिए थे। हाँ, वो अंडों के लिए थे, मुझे पसंद नहीं था, मैं लेने के लिए गया था, तो मैं अच्छा। मैं बोला पापा से कि मत लीजिए। हाँ। तो पापा ने बोला नहीं मेरा एक ही लड़का है, उसका सपना है, तो मैं जो बोलूँ वो जो बोलेगा मैं वो लूँगा। जी, जी, जी। जी, तो पापा ले लिए, 2 दिन चलाया फिर उसे खड़ा साइकिल नहीं चलाया वो। बोलता था कि साइकिल सही नहीं है लेने के बाद। अच्छा। हुँ। मैं बताऊँ आपसे कैमरामैन दिखाइए 1 मिनट वो साइकिल वही खड़ी है। वो साइकिल के लिए जब अनुराग जी अपने पिताजी से कहते हैं तो उनके कोच कहते हैं कि साइकिल नहीं सही है लेकिन फिर भी उनके पिताजी के पास पैसा नहीं रहता है। फिर भी वो मतलब बताते हैं कि मैं किसी तरह से कहीं से व्यवस्था करके साइकिल लिया था। वो लड़का 2 दिन चलाता है फिर उसके बाद नहीं चलाता है, साइकिल खड़ी हुई वैसे ही। आज वो लड़का हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन इनके माता-पिता अनुराग के सदैव एक लाडले के लिए जितना भी वो लड़का कहता था, ये कहीं न कहीं से जो है लाते रहे। अच्छा अगर वो लड़का कभी कुछ कहा, आप तो खैर साथ में रहे हैं, अपने मतलब पिता से, तो ये कभी सोचे नहीं मतलब पैसा नहीं है तब भी? नहीं वो ऐसा नहीं था, ब्याज पे लेके देते थे। अच्छा। पैसा ब्याज पे लेके कहीं से लेके उसके लिए करते थे वो। कहीं भी खेलने जाना हुआ तो उसको मना नहीं करते थे, बोलते तुम जाओ, मैं कमा लूँगा कहीं से भी। जी, कोलकाता में गए थे तो थाईलैंड जाना था उसलिए गए थे। बोले कि 25,000 महीना मिल रहा है, जी, जी। तो 4 महीने में 1 लाख कमा लूँगा मैं, तो हुँ, थाईलैंड हुँ। चला जाएगा। अच्छा बड़ा कष्ट लगता है कि जो पिता केवल मतलब सब कुछ अपना न कहे न कोई मतलब आराम, न कोई सुख, न सुविधा, केवल बच्चे के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। ये मतलब अगर कोलकाता गए थे जिस समय हत्याकांड होता है, तो केवल इसीलिए कि लड़का थाईलैंड जाने वाला हाँ, है। थाईलैंड क्योंकि दिसंबर में जाना था उसको, 22 जी, तारीख को जाने का था और ट्रेनिंग कैंप था 1 महीने का, जी, तो उसको मुझे दोनों लोग को जाना था। जी, पापा जी, बोले कि पैसा का कहाँ से जुगाड़ करूँ पाऊँगा, कोई जितना हो सके मैं अपने से कर ले रहा हूँ। तो कोलकाता गए थे, तो वहाँ 25,000 महीने का बात हुआ था कोई कंपनी में, जी, जी। तो वहाँ पे लगे थे, सब 15 दिन हुआ था गए, तो ऐसी घटना हो गई। जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या कहना है आपको अनुराग जी के बारे में? उनके लिए क्या कह सकता हूँ, कुछ शब्द नहीं है करने के लिए मेरे पास तो। जी। जी। क्योंकि जब दर्शक देखेंगे तो कई उनके मन में क्वेश्चन कई कमेंट उनके पास आएगा। तो थोड़ा-सा अनुराग के बारे में मुझे 2 मिनट और बता दीजिए मतलब थोड़ा मतलब जो दर्शक जाने कि अनुराग के बारे में क्योंकि आप 2021 से साथ में रहे हैं, जी। तो कम से कम जो भी 4-5 साल का समय रहा। अनुराग तो 2021 के वो लास्ट में मेरे पास सीखने के लिए आया, तो उसको स्कूल में सिखाने गया था। वहाँ पे 40-50 बच्चे थे। जी। सब ने 10-12 दिन में सब छोड़ दिया, लेकिन अच्छा। अनुराग हाँ, लेकिन अनुराग के अंदर वो टैलेंट था वो, बहुत जी, रिस्पेक्ट था, अच्छा बहुत सज्जन था वो, बात व्यवहार में मुझे वो रिस्पेक्ट देता था वो। जी, जी, जी। मतलब उसके अंदर मुझे प्रतिभा लगी कि लड़का नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे घर का है, बहुत घर वाले पाल-पोस के बहुत अच्छा किए हैं। जी, जी, तो मैंने उसको सिखा रहा था, मतलब 1 ही 2 महीना सीखा था। जी। तो एक कॉम्पिटिशन में ले गया था वहाँ पे, वो जो पुराना बच्चा था 1 साल का, उसको हराया था वो। अच्छा। तभी मुझे लगा कि बहुत अच्छा लड़का है, कुछ आगे खेल पाएगा। जी, उसके जी। बाद मैंने इसको
वो नोएडा में ले गया, जी, इंडो नेपाल में। जी। वहाँ पे पहली बार में इसको सिल्वर मेडल जीता है, अच्छा। फर्स्ट टाइम में। उसके जी। बाद इंडो नेपाल इंटरनेशनल था, वहाँ पे इसका ब्रॉन्ज मेडल। जी। एक लाइन आपने सुना होगा कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो वही हाल रहा कि अनुराग के ये कोच जी बता रहे हैं कि वो लड़का जब से इन्होंने उस लड़के को स्कूल से ट्रेनिंग देना शुरू किया था, तभी से एक के बाद एक जो है वो प्रतियोगिताएं जीतना शुरू कर दिया, मेडल लाना शुरू कर दिया। और कहा भी जाता है कि जिस तरह से माता पिता को पुत्र पे खुशी होता है जब आगे बढ़ता है, उससे कम खुशी कोच को नहीं होता है। ऐसा है। जी सर, ऐसा है। जब आप लगातार आप वहाँ कोच के रूप में बैठे रहे होंगे और अनुराग मतलब लगातार मेडल जीत रहा होगा, कितनी मतलब खुशी है आपको? बहुत खुशी थी क्योंकि मेरे ट्रेनिंग में तो 20-25 बच्चे थे, मतलब 20-25 में सबसे बेस्ट यही था। जी, जी। जी। और ये भी कहा जाता है कि जो गुरु होता है वो सोचता है कि हाँ, जितना भी हमने नहीं कर पाया अपने जीवन में, या जो हमसे चूक रहा गया, वो हमारा शिष्य करे। जी, मेरा भी सपना तो यही था, मैं आगे कुछ नहीं कर पाया था। मैं सोचा था कि अनुराग को अपने अंदर में जो भी है, मैं सिखा दूँगा, उस लेवल तक पहुँचाऊँगा। जी, मेरा जी। सपना था किसी भी तरह मैं इसको ओलंपिक में ज़रूर पहुँचाऊँगा। जी, जी। जी। आज आप देखते होंगे बड़े-बड़े मुक्केबाज हैं, बहुत से लोग तलवारबाज हैं, और आज उनके जो है भाला फेंक आप देखे भी होंगे, क्या नाम उनका भाला फेंकता लड़का वो? नीरज चोपड़ा। हैं? नीरज नीरज चोपड़ा। चोपड़ा। आज अगर उस लड़के का नाम है तो कहीं न कहीं उनके गुरु का भी नाम आता होगा। तो सब मिला के यही रहा कि अभी अनुराग यादव जी के घर पे हैं और उनके कोच से मुलाकात हो गई। हमने उस लड़के के बारे में जानने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मैं यही कहूँगा, जिस तरह से अनुराग जी के बारे में कोच बता रहे हैं, सुनने के बाद तो यही लगता है कि वो लड़का आज अगर हम लोग के बीच में होता, तो आज वो राष्ट्र का नाम करता। लेकिन वही रहा, कुछ ज़मीनी विवाद में दरिंदों ने जो है उस लड़के को मौत घाट उतार दिया। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।